पिंजौर में आम आदमी पार्टी द्वारा आप नेता बलवान ठाकुर के ऑफिस में एक प्रेस वार्ता एवं कार्यकर्ता संबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश गुर्जर, जिला प्रधान सुरेंद्र राठी, सुभाष शर्मा, हसनैन शेख, स्वर्णपाल सिंह, मुकुल ठाकुर, ईश्वर सिंह, कुलबीर सिंह, रंजीत सिंह, अमर विरार, तेन सिंह शेरावत, सरदार सुरेंद्र कमल, अंजू भोरिया समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज की वार्ता के दौरान काली माता मंदिर में श्राइन बोर्ड द्वारा वाहन शुल्क लगाए जाने पर आपने कड़ा विरोध दर्ज किया। इस मौके पर ओम प्रकाश गुर्जर ने कहा कि जल्द ही आप काली माता मंदिर के बाहर एक दिवसीय सांकेतिक धरना देंगे एवं नगर परिषद क्षेत्र में एक पद यात्रा भी करेंगे। इसी के साथ उन्होंने कालका इलाके में बढ़ते नशे पर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि पहले पंजाब नशे के नाम से बदनाम किया हुआ था, परंतु अब पंजाब में आपकी सरकार बनने से नशे के व्यापारी अब पंजाब छोड़कर हरियाणा की तरफ रुख कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा इलाके में न्याय व्यवस्था ना के बराबर है। इसी के साथ हल्का कालका धरनों का स्थान बन गया है। हर वर्ग, चाहे वो गरीब, व्यापारी, पिछड़ा या पीड़ित हो, सभी को अपनी मांग मनवाने के लिए धरने देने पड़ रहे हैं। इस मौके पर वरिष्ठ नेता बलवान ठाकुर ने कहा आने वाला हरियाणा में समय आम आदमी पार्टी का है। इसी के चलते अब अंबाला सांसद के लिए उम्मीदवार की तलाश हो रही है। उन्होंने बताया विधायक के लिए पार्टी के आगे उन्होंने लोकल उम्मीदवार को ही टिकट देने की मांग की, क्योंकि लोकल ही स्थानीय मुद्दों को अच्छे से जानता है। वहीं उन्होंने कॉलोनियों के रास्ते रोकने एवं शोरूम के आगे नाला बनाने का भी विरोध किया और कालका में एकमात्र कन्या विद्यालय के बंद होने का भी विरोध किया। और मैं स्वर्ण सिंह जी बैठे, मैं इनसे कहूंगा ये पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, अपने विचार रखें, अपना चंद मिनटों में अपना विचार रखें ताकि अगले वक्ता भी अपना टाइम से सारे अपने विचार रख सकें। सिर्फ अपने बात करूंगा और दूसरा सबसे पहले मैं ये कहता हूँ हम कोई भाषण बहादुर नहीं है, लेकिन हम जिस लेवल पे आज हम इकट्ठे हुए हैं तो उसके मतलब मुझे सिर्फ यही कहना है कि ये कालका और पिंजौर का इस वक्त जो बुरा हाल है वो आप सब पत्रकारों से छुपा हुआ नहीं है। एक नहीं अनेकों मुद्दे हैं। अभी कल के एक मुद्दा बहुत ही गंभीर मुद्दा ये निकला कि जैसे जैसे ये रेलवे का रास्ता बन रहा है तो कई कॉलोनीज का रास्ता बंद कर दिया गया। तो इससे पहले HMT के गुरुद्वारे का रास्ता बंद कर दिया गया है। कालका में लंबे समय से पार्किंग की समस्या है और इस किस्म के बहुत बड़े बड़े जो है मुद्दे हैं। कालका और पिंजौर के कोई छोटे मुद्दे नहीं है। इसी तरीके से पानी की समस्या और सबसे जो बड़ा मुद्दा है हमारा वो कालका और पिंजौर की सड़क को लेकर है और ट्रैफिक को लेकर। मेरे कल यहाँ पर अभी हाल ही में ज्वाइन हुए पुलिस के बड़े अधिकारी SP साहब राम कुमार जी, उनसे भी मैंने उनकी इल्तिजा की थी कि यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं उनको सुलझाया जाए। तो उन्होंने यही कहा कि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यहाँ के चेयरमैन साहब हैं, उनसे बातचीत करके जो है जैसे अतिक्रमण के मुद्दे हैं, ट्रैफिक के मुद्दे हैं, सड़कों के मुद्दे हैं, वो उठा के तो हम जितना वो पुलिस के अधिकार में होता है वो करेंगे। इतनी ठंड में भी आप लोग इतनी मात्रा में यहाँ आए। आज मुख्य मुद्दा हमारी कालका की कुछ समस्याएं हैं, उनको लेके हम इकट्ठे हुए हैं। पहला मुद्दा है हमारा काली माता मंदिर में जो पूजा की फीस लगा दी है। स्कूटर का, मोटरसाइकिल की पूजा की अलग फीस लगा दी, गाड़ियों की अलग लगा दी है। इसका बजट होते हुए पार्किंग अभी तक नहीं बनी है माता की और टोटली इन्होंने इसको कमर्शियल कर दिया है। इससे पंचकूला की जनता बहुत परेशान है। इसकी हम हटाने की मांग करते हैं कि ये जो फीस लगाई गई है ये गलत है। दूसरा मुद्दा है कॉलोनियों के अंदर सीवरेज की पाइपलाइन का है। कई जगह पाइप लीक हो रही हैं, मकानों में सैलाब आ गया है तो सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। गलियों में पानी सीवरेज का ओवरफ्लो होता है, आने जाने में दिक्कत होती है। अभी आप लोग आए तो यहाँ सामने भी काफ़ी पानी खड़ा था, गाड़ियाँ निकलने में भी बड़ी दिक्कत हो रही थी। उसके बाद है जी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है। पिछले दिनों हमने एक मुहिम भी चलाई थी। अगर
एजुकेशन नहीं होगी तो अपना देश आगे कैसे बढ़ेगा। ये हमारी पार्टी का मुख्य मुद्दा है। इंटीरियर में जो स्कूल है उनकी थोड़ी सी बारिश में छतें टपकने लगती हैं, बच्चों के बैठने की सुविधा नहीं है। हम कई गांव में गए थे मोरनी की तरफ, और इंटीरियर में जो है पढ़ाई की बहुत बुरी समस्या है। टीचर पूरे नहीं है, किसी स्कूल में एक टीचर है, किसी स्कूल में 2 टीचर हैं। इन मुद्दों को लेके आज हमने यहाँ आप लोगों को बुलाया है। हॉस्पिटल में अगर जाते हैं, हॉस्पिटल में पीने का पानी तक साफ नहीं है और सफाई नहीं है हॉस्पिटल में। मरीज अपने इलाज के लिए जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में जाके वो और बीमार हो जाता है सफाई न होने की वजह से। अभी पीछे हमारे बलवान सिंह जी एडमिट रहे थे, तो पीने का पानी भी नहीं था। हम आए तो देखा पानी आपको बाहर से लेके आना पड़ेगा। तो ये समस्याओं को लेके आज हमने आप लोगों के सामने ये समस्याएं रखी हैं, और आने वाले टाइम में पार्टी इन एक एक मुद्दे पर अपना प्रदर्शन भी करेगी और सरकार को चेतावनी। मुद्दों की आपने सभी ने पता है कि देश, प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट और विधानसभा जिस भी मुद्दे पे बात करना चाहें, हर पत्रकार बात करे। और मैं कालका वासियों के लिए सिर्फ इतना संदेश देने आया हूं कि कालका में किसी तरह का भी कोई भी शरीफ आदमी को नुकसान होगा, या कोई प्रशासन तंग करेगा, या प्रशासन किसी की दुकान तोड़ेगा या मकान तोड़ेगा या किसी तरह का परेशान करेगा, नाले गली जो भी सड़कें सुविधा, क्योंकि राजनीति ये नहीं कहती कि किसी के घर के आगे नाला बनवा दो, किसी के आगे खाला बनवा दो। मैं यहाँ से परिचित इस कालका से 91 से हूँ, उसके बारे में भी बात करेंगे कि मैं पुरस भांजी के साथ यहाँ इलेक्शन में सबसे पहले आया था। एक बार की बात के हमारे को इन मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए एक मैं सिपाही के तौर पे आम आदमी पार्टी के साथ दिन रात जब भी कालकावासी मेरे को बुलाएंगे मैं तैयार रहूंगा। प्रदेश की राजनीति करूं, देश की करूं या स्टेट की करूं, डिस्ट्रिक्ट की करूं, कहीं भी करूं, परंतु कालका से मैंने 90-91 से इतना प्यार है। इसकी गलियों में आप शायद जब 91 में ना पत्रकारिता करते हो, चरनिया में रात को गए हम पुरस भांजी, वहाँ पे एक संतोष शर्मा जी जब नई 16-17 साल की लड़की थी, उन्होंने मक्की की रोटी और सरों का साग हमारे को खिलाया। तो इस कालका से उस दिन से आज तक मेरा लगाव नहीं टूटा। चाहे यहाँ पे नेशनल हाईवे का मुद्दा था, ये NH यहाँ से निकाल रहे थे कालका और पिंजौर के बीच से 2007-8 में निशानदेहियाँ हुई। यहाँ पे दुकान तोड़ने के लिए क्रेनें आई, उनके आगे कालका के कुछ लोग मेरे पास पहुँचे। मैं उनके साथ आके यहाँ पिंजौर से लेकर कालका तक, कालका माई मंदिर तक मैं पद यात्रा करके गया कि कालका को टूटने नहीं देंगे। चाहे इसमें नाड़ागढ़ बद्दी रोड पे होटल ढाबे गिराए गए, उस विरोध में मैंने गीता प्रकाश की DTP होती थी, उन्होंने पर्चा दर्ज कराया यहाँ 500 आदमियों के खिलाफ पिंजौर थाने में। उस पर्चे को कैंसिल कराने का काम किया। चाहे यहाँ रविदास मंदिर जब नींव पत्थर रखने लगे तो उनके कमेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया था। जो संस्था थी रविदास भवन की, उनका मुकदमा कैंसिल कराने का काम किया और मैंने नींव पत्थर अपने हाथ से रखने का काम किया। मेरा लगाव है इस कालका से और मैं ये चाहता हूं कि इस कालका को, जिस दिन मैं यहां आया था 90 से पहले, HMT और सूरजपुर इंडस्ट्री
दोनों इतने सक्षम थी कि लोग देखने आते थे एचएमटी को। एचएमटी को इस सरकार ने एक निजी तौर पर वहां पे मार्केट काटी गई। 2-2 करोड़ की दुकान लेने का किसका, लोकल आदमी का। एक यहाँ का लोकल आदमी या तो परमाणु में जाके लेबरपना करता है या बद्दी में जाके लेबरपना करता है, जबकि कालका के लिए किसी यहाँ एमएलए ने 91 से लेके आज तक ऐसा नहीं किया कि भाई यहाँ का लोग, यहाँ का मजदूर, यहाँ का पढ़ा लिखा शिक्षित यहाँ पे अपनी नौकरी करे, कालका विधानसभा में रहे। सबसे ज्यादा आप इसको संक्षेप में ध्यान से बैठ के रात को सोचना कि जो कालका से आवाज उठती है, कालका माता के दरबार से आवाज उठती है, वो आखिर तो फिरोजपुर झिरका तक वही सरकार बनाती है। 1 नंबर सीट है। 1 नंबर सीट का इसका बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कुछ मुद्दों पे बात भी की, ऊपर कालका के बारे में बात की, और कालका से ही राजनीति शुरू होगी अरविंद केजरीवाल जी की। हरियाणा में राजनीति शुरू स्टार्ट 1 नंबर कंस्टिट्यूंसी से सबसे पहले आगाज यहां से करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या ये है, समस्याओं का ज्ञान है, हर चीज का ज्ञान है कालका के बारे में, परंतु राज नहीं है। राज के बगैर तो विरोध ही कर सकते हैं। इस विरोध के लिए हम संगठित हुए, चाहे हमारा जिला प्रधान है, संगठन मंत्री है बलवान ठाकुर जी है, अपना सवनपाल जी हैं, सभी हमारा ये बंजारा साहब और सभी आए हुए हैं, मेरे साथी जितने भी हैं, सुभाष जी हैं, ये सभी हमारे कौशल जी हैं, अमन आनंद जी हैं। तकरीबन हर बच्चे को यहाँ मैं पहले से ही जानता हूँ। हमारे स्टेट लेवल के सभी नेताओं को बुलाएंगे और कालका मंदिर से लेके हम नगर निगम की हद तक प्रदर्शन करेंगे, और जल्दी से जल्दी एक दिन वो आने वाला है जो यहाँ हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी कालका में सबसे पहले मंदिर में ही मत्था टेकेंगे। मेरा औचित्य है यहाँ के लोकल मुद्दे उठाने का, लोकल मुद्दों पे क्या क्या कमियां सरकार की हैं, सरकार को सचेत करने का। आज क्या क्या लोकल मुद्दे उठाए गए? आज माता काली माता मंदिर, एनएच का मुद्दा, एचएमटी का मुद्दा, एचएमटी की जगह दी जाए, और ये 7A रूल के तहत रजिस्ट्रियां बैन की गई। यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइटें और कैमरे की सुविधा नहीं है उसके बारे में, और एक गर्ल कॉलेज जो बंद करने के, हिंदू गर्ल कॉलेज के उस मुद्दे के बारे में यहाँ आए हैं। लोकल साथियों के साथ इसलिए मीटिंग की है, और आपके माध्यम से हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार या तो सुधर जाए, कालका में नुकसान ना करे, अगर नुकसान करेगी तो इसका रिजल्ट माड़ा मिलेगा। हमारे सीनियर लीडर जो आए हैं, पार्टी की नीतियों पर हम चलेंगे। जो बाहर वाला मुद्दा है, पैराशूट का मुद्दा है, इसको हम सिरे से नकारते हैं। कोई यहाँ पैराशूट का हमारी पार्टी में मुद्दा नहीं रहेगा। पहले आए हैं, लोगों ने देखा, कांग्रेस में भी पैराशूट से आए और चले गए, बीजेपी में आए और चले गए। यहाँ की जनता बहुत समझदार है, यहीं के लोकल नुमाइंदे को आगे करेंगे। हाँ, पैराशूट से जो कोई बाहर से, कोई हरियाणा से, पंजाब से, कहीं से भी आता है, स्वागत है उसका, पार्टी का प्रचार करे, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है उसके अंदर। पार्टी को घर घर तक पहुंचाने में हमारा साथ दे रहा, बहुत धन्यवाद। वो अपना खर्चा करके कर रहे हैं, पार्टी से थोड़ी उनको फंड मिल रहा है। घूमते रहो, बढ़िया है। हम तो जनता से यही कहेंगे, जितने भी बाहर से आते हैं इनको खूब सिर पे बैठा के रखो, इनका खूब खर्चा करवाओ, और बाद में वोट आम आदमी पार्टी को डालना। चाहे हमारा एक छोटा सा कार्यकर्ता एमएलए की टिकट लेके आए या नगर परिषद की लेके आए, आम आदमी पार्टी के किसी भी नुमाइंदे को जितवाएं, ताकि आम आदमी पार्टी राज में आए और इस जनता की समस्याओं को दूर कर सके।